जी। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, जैसे संत तुकाराम महाराज वैकुंठ जाने के बाद फिर से दर्शन देने आए थे, वैसे ही संत जन फिर से प्रकट दर्शन देते हैं, और दर्शन का लाभ किसको मिल सकता है? देखो, जब हमारी विशेष तन्मयता होती है, अब जैसे भाई जी को पधारे बहुत समय हो गया, जब हमें पहली बार भाई जी की जीवनी हाथ लगी और हमने पढ़ा, तो तन्मयता बढ़ी कि मुझे भाई जी के दर्शन होने चाहिए। और इतनी तन्मयता बढ़ी कि बस लग गया कि अब दर्शन होंगे ही। वो चिंतन से होता है। एक तंद्रा सी आई, उसमें देखा कि एक ऑफिस है, उस ऑफिस में भाई जी बैठे संपादन कर रहे और राधा बाबा पास में बैठे हुए। दरवाजे के पास हम खड़े हैं। हमने पूछा श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, तो ऐसे चश्मा उठा के नहीं देखते, तो ऐसे चश्मा उठा के देखा और कहा जब श्री कृष्ण मैं हो जाओगे तब श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। राधा बाबा आंख मूंदे ऐसे बैठे और भाई जी। फिर एक बार यहाँ यमुना जी में देखा कि हम अर्घ दान कर रहे थे प्रभु को, इतने में दृष्टि गई तो देखा भाई जी, थोड़ी देर में देखा भाई जी सहचरी रूप में, सखी रूप में, बस उनको और पुरुषों के दर्शन हुए, एक दो। पर करना कौन चाहता है? करना कौन चाहता है? संतों से मिलना चाहो, अब भी सब संत हैं। तुकाराम जी से मिलना चाहो, उतना भजन करो, तन्मयता करो, रोज तुकाराम जी आ जाएंगे। श्री चंद्र जी महाराज के दर्शन, गुरु नानक देव जी के दर्शन, निम्बारकाचार्य भगवान के दर्शन, आचार्य चरण के दर्शन, कितने महापुरुषों को बताएं। अव्यक्त महापुरुषों के दर्शन, कितने महापुरुषों के। जब ये था कि संत बनने से ही संत के दर्शन होंगे। हाँ, यही बात, पक्की बात यही है। जब तक आप उस क्षमता के नहीं होंगे तब तक आप नहीं मिल सकते। संत बनकर ही संत दर्शन किए जा सकते हैं, यही बात है जी। महाराज जी, जैसे हम चाहेंगे वैसे ही होते हैं, हाँ जिस मतलब जैसी भावना है, हाँ, बिल्कुल वैसे ही चाहेंगे। और उपदेश चाहेंगे या खुद से करते हैं महाराज जी? अब अगर आपके अंदर इच्छा है कि मैं बात करूं तो बात करने का अवसर मिलेगा, आप बात भी कर सकते हैं। क्योंकि महाराज जी, भाई जी की जीवनी में भी आया कि नारद जी आके हाँ बिल्कुल। अब ऐसे खुली आंख दर्शन किए हैं। सेनपुर में रह रहे थे, थोड़ा प्रसाद, वहां 2 रोटी और अरहर की दाल 24 घंटे में मिलती थी, बस। घोर जंगल, वहां कोई फल फूल मीठा कुछ नहीं, किसी का आना जाना नहीं। 2 रोटी, एक पुजारी आके बना जाते थे, जो संत थे उनको 2 रोटी, एक इतनी दाल अरहर की, 12 महीना न कोई सब्जी न कोई कुछ नहीं, बस 2 रोटी और अरहर की दाल। तो उससे पेट पालन तो हो ही जाता था, अन्न से प्राण पोषण होता, गंगा जल से पेट भर जाता था। तो दोपहर में जाके एक खंडहर बारंडा जैसा था, उसमें लेटे। पहले एक बंदरों का आक्रमण हुआ, इतने बंदर की, पर भय हमारे अंदर से चला गया था, क्योंकि हमने मृत्यु को वरण कर लिया था। अकेले बचपन से गंगा किनारे घूम रहे, तो भय खत्म हो। राक्षस, इनका कोई भय नहीं, क्योंकि स्मशान में ही सोना है, गंगा किनारे रहना है। तो थोड़ी देर में बंदर भाग गए और चैन से लेट गए। जे ही लेटे तो हमारे शरीर में जड़ता भाव आ गया। जड़ता मतलब जैसे एकदम जो जहां रखा है हाथ पैर बिल्कुल वहीं, और आंख खुली हुई। तो ये क्या हो रहा है? पहले तो आया कि लकवा मार गया क्या शरीर में, एकदम बिल्कुल एकदम खत्म, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते। इसके बाद इतनी सुगंध चली, एक दिव्यता, और आंख खुली हुई हमारी। फिर देखा गंगा की धारा से, बीच से, हम कई बार बता भी चुके हैं, गंगा की धारा से श्वेत वस्त्र श्वेत बाल एक महापुरुष प्रकट हुए और सीधे से आए, और एक मंत्र उच्चारण करते चले आ रहे थे। वो मंत्र, तो हम कहा अरे सुगंध तो इनके दिमाग काम कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा। सुगंध तो इनके श्रीअंग से आ रही, और एकदम नजदीक आई, इतना सुकोमल स्पर्श, इतना सुगंध। उन्होंने सर उठाया, अपनी गोद में रखा, और वही मंत्र बार बार ऐसे ऐसे करते हुए हमारे सर, बस 2 मिनट बैठे, फिर चले गए, फिर गंगा में ऐसे समा गए। ये जागृत की बात कर रहा हूं, कोई स्वप्न ले, जो ही वो पीठ करके उधर गए सो जड़ता खत्म हो गई, और गंगा में समाये से उठ बैठे। हिम्मत नहीं थी कि उठ हिल भी सके, ऐसा उनका प्रभाव था। बहुत अकल लड़ाते रहे कि कौन है ये महापुरुष, कौन है ये महापुरुष। बहुत समय के बाद फिर उन्होंने बताया कि मैं अमुक महापुरुष हूँ, तो ऐसा। तो जब हमारी, जैसा इन्होंने कहा, संत बन के ही संत दर्शन किए जाए, तो उस कोटि की जब योग्यता होती है तो उस कोटि के महापुरुष मिलने लगते हैं। तो अगर हम भजन करें और उसको अपनी योग्यता बनाए, तो हम जिस महापुरुष से जैसे चाहें वैसे मिल सकते हैं। प्रगट में आप